बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद साजिद ज़हूर। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने लिमिट्स के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने ये पढ़ा था कि लिमिट हमारी कब एग्जिस्ट करती है, वन साइडेड लिमिट क्या होती है, ठीक है, और सिंपल लिमिट की डेफिनेशन के बारे में पढ़ा था और उसकी हमने कुछ एग्जांपल्स की थी। तो कंटिन्यूटी जो है ये भी हमारे पास ये तकरीबन लिमिट से रिलेटेड ही है, ये उसी से रिलेट करती है, ये वाला कॉन्सेप्ट भी कंटिन्यूटी का। तो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि लिमिट हमारी कब एग्जिस्ट करती है, तो उसमें हमने दो चीज़ें पढ़ी थी कि आपके पास किसी भी फंक्शन की लिमिट उस वक्त एग्जिस्ट करती है जब उस फंक्शन की लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ये दोनों इक्वल आ जाए, ठीक है। अगर ये दोनों लिमिट्स इक्वल आती हैं तो देन हम कहते हैं कि उस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है। और लेफ़्ट और राइट लिमिट्स के बारे में हमने देखा था कि लेफ़्ट हैंड लिमिट के लिए हम क्या चीज़ देखते हैं। लेफ़्ट हैंड लिमिट के लिए हमने जो अगर आपके पास पीसवाइज फंक्शन दिया गया है तो लेफ़्ट हैंड लिमिट के लिए हमने उसमें लेस देन का साइन देखना है, और राइट हैंड लिमिट के लिए आपने ग्रेटर देन का साइन देखना है। अगर पीसवाइज फंक्शन नहीं है तो फिर हमें लेफ़्ट और राइट लिमिट्स लेने की ज़रूरत नहीं होती, हम उस फंक्शन पे डायरेक्ट लिमिट जो है वो चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो चले हम कॉन्टीन्यूटी की डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास कोई भी फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, इसको हम एट एक्स इज इक्वल टू सी पे कॉन्टीन्यूज उस वक्त बोलेंगे अगर इस पे ये थ्री कंडीशन जो हैं ये फुलफ़िल करें। नंबर वन पे है एफ ऑफ सी एग्जिस्ट, या फिर आप एफ ऑफ सी को कहते हैं कि फंक्शनल वैल्यू मींस के उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू जो है वो एग्जिस्ट करनी चाहिए, ठीक है। फंक्शनल वैल्यू एग्जिस्ट, आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जिस पॉइंट पे आप कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए। ये हमारा है फर्स्ट पॉइंट, कंटिन्यूटी की फर्स्ट कंडीशन है कि उसकी फंक्शन वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए। इसके लिए आपने क्या करना होता है, आपके पास जो भी एक्स की वैल्यू होती है उस एक्स की वैल्यू को हम डायरेक्ट गिवन फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करते हैं। उसकी वैल्यू डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करने के बाद अगर वो एग्जिस्ट करे, एग्जिस्ट करने का मतलब ये होता है कि अगर उसका आंसर फाइनाइट आए, इन्फिनिटी के अलावा कुछ भी आंसर आए, अगर उसका आंसर फाइनाइट आता है देन हम कह देते हैं कि उस फंक्शन की फंक्शनल वैल्यू जो है या उस फंक्शन की वैल्यू जो है वो एग्जिस्ट करती है, ठीक है। या इसको हम अदर वर्ड्स कहते हैं कि एफ ऑफ सी जो है वो एग्जिस्ट करता है। इसकी सेकंड कंडीशन है कॉन्टीन्यूटी के कि उसकी लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो ये वाली लिमिट हमारे पास कब एग्जिस्ट करती है, ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि ये लिमिट हमारी उस वक्त एग्जिस्ट करती है जब एट एक्स इज इक्वल टू सी पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ये दोनों इक्वल आएंगे, ठीक है। एट एक्स इज इक्वल टू सी पे अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ये दोनों इक्वल आते हैं तो देन हम कहेंगे कि ये वाली लिमिट हमारे पास एग्जिस्ट करती है। और ये लेफ़्ट और राइट वाला चक्कर हमने कब करना है, जब आपके पास जो गिवन फंक्शन है वो पीस वाइज फॉर्म में दिया गया होगा। पीस वाइज फॉर्म में दिया गया होगा, ये एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन होगा, ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन पे भी हम इसकी लेफ़्ट और राइट लिमिट जो है उसको चेक कर सकते हैं। अगर कोई पोलिनोमियल फंक्शन है या रैशनल फंक्शन दिया गया है तो इस तरह के फंक्शंस के लिए लेफ़्ट और राइट लिमिट्स लेना ज़रूरी नहीं होता, आप इसके लिए डायरेक्ट ये वाली लिमिट जो है इसको भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और कॉन्टीन्यूटी की थर्ड कंडीशन हमारे पास क्या है कि ये वाली फंक्शनल वैल्यू और ये लिमिट जो दोनों हमने ऊपर टू कंडीशन फाइंड की होंगी ये दोनों हमारे पास इक्वल आनी चाहिए। थर्ड कंडीशन क्या है कि लिमिट ऑफ फंक्शन और फंक्शनल वैल्यू ये दोनों इक्वल आने चाहिए। अगर ये दोनों इक्वल आएंगे तो ये हमारी थर्ड कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, अगर कोई भी फंक्शन एफ ऑफ एक्स है हमारे पास, उस पर अगर ये थ्री कंडीशंस फुलफिल करती हैं तो उस फंक्शन को हम कॉन्टीन्यूस फंक्शन बोल देते हैं। अगर इन तीनों में से कोई एक भी कंडीशन हमारे पास फेल हो जाए तो देन हम उस फंक्शन को डिसकॉन्टीन्यूस फंक्शन कह देंगे, ठीक है। देन हम उस फंक्शन को अगर इनमें से कोई एक कंडीशन भी फेल होती है तो उस फंक्शन को हम डिसकॉन्टीन्यूस फंक्शन कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास कॉन्टीन्यूटी की डेफिनेशन है। तो इस डेफिनेशन को मैं कुछ रीनेम इस तरह से भी दे सकता हूँ कि दिस इज़ द कॉन्टीन्यूटी एट अ पॉइंट, ठीक है। इस डेफिनेशन में हम क्या कर रहे हैं, हम किसी फंक्शन की कॉन्टीन्यूटी डिस्कस कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे,
एट एक्स इक्वल टू सी पे, ये हमारे पास कोई पर्टिकुलर पॉइंट है। तो ये डेफिनेशन हमारी कौन सी है, कॉन्टिन्यूटी चेक करना किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे, मीन्स के कॉन्टिन्यूटी एट अ पॉइंट। इसी तरह से कॉन्टिन्यूटी की फर्दर और भी डेफिनेशंस होती हैं, जिसमें से एक डेफिनेशन हमारे पास है कॉन्टिन्यूटी एट इंटरवल, मीन्स के हम कॉन्टिन्यूटी जो है उसको किसी इंटरवल पे, कंप्लीट इंटरवल पे भी चेक कर सकते हैं। तो कॉन्टिन्यूटी एट इंटरवल का क्या मीनिंग होता है कि आपके पास जो भी गिवन फंक्शन होगा, अगर वो उस इंटरवल पे कॉन्टिन्यूस उस वक्त होगा अगर वो उस इंटरवल के एवरी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस होगा। ठीक है, हमारे पास कोई भी फंक्शन है वो किसी इंटरवल के ऊपर कॉन्टिन्यूस उस वक्त होगा जब वो उस इंटरवल के ईच पॉइंट के ऊपर कॉन्टिन्यूस होगा, मीन्स कि उस इंटरवल के अंदर जितने भी पॉइंट्स होंगे अगर उन सब पॉइंट्स पे कॉन्टिन्यूस हो तो देन हम कह देंगे कि वो फंक्शन हमारा उस कंप्लीट इंटरवल के ऊपर कॉन्टिन्यूस होगा। ठीक है, तो मैं इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो एग्जांपल में सबसे पहले जो हमारे पास एग्जांपल है वो ये है कि y इज इक्वल टू एक्स माइनस वन मॉड प्लस साइन एक्स। ये हमारे पास एक फंक्शन दिया गया है, हमने इस फंक्शन को चेक करना है कि क्या ये कॉन्टिन्यूस है या डिसकॉन्टिन्यूस है, या किन पॉइंट्स पे ये कॉन्टिन्यूस है और किन पॉइंट्स पे ये डिसकॉन्टिन्यूस। मीन्स कि इधर हम वो वाला इंटरवल फाइंड करना चाह रहे हैं कि जिस इंटरवल में ये फंक्शन हमारा, ये गिवन फंक्शन जो है ये कॉन्टिन्यूस है और किन पॉइंट्स पे या किस इंटरवल में ये डिसकॉन्टिन्यूस है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स एब्सोल्यूट वैल्यू की डेफिनेशन हम ऑलरेडी पढ़ के आए हुए हैं। तो ये एक्स माइनस वन का मॉड है, मैं इसको सिंपल पहले आपके सामने एक्स मॉड को डिफाइन कर देता हूँ। एक्स मॉड की डेफिनेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इसमें ये वैल्यू इसकी एक्स होगी इफ़ एक्स इज़ ग्रेटर इक्वल टू ज़ीरो एंड माइनस एक्स होगी इफ़ एक्स इज़ लेस देन ज़ीरो। तो इसी बेस पे ये x माइनस वन मॉड की डेफिनेशन जो है उसको मैंने इधर ओपन की है। ठीक है, x माइनस वन मैंने जस्ट इतने पार्ट को लिया, इस पार्ट को पहले मैं थोड़ा सा इसको मैंने एक्सपेंड कर दिया। ठीक है, तो मैंने इधर x माइनस वन मॉड जी। तो स्टूडेंट्स में बात कर रहे थे कि हमने इसमें पहले तो वो वाले मतलब चेक करना है कि x माइनस वन मॉड को मैं इधर एक्सटेंड करूँगा। x माइनस वन मॉड को एक्सटेंड करने से ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा कि इधर हमने एब्सोल्यूट वैल्यू के डेफिनेशन अप्लाई करनी है। तो x माइनस वन की वैल्यू ये x माइनस वन मॉड ये हमारे पास x माइनस वन के इक्वल होगा इफ़ x इज़ ग्रेटर इक्वल टू वन, और माइनस एक्स प्लस वन होगा इफ़ x इज़ लेस देन वन। ठीक है, तो ये हमारे पास डेफिनेशन होगी। अब ये हमारे पास गिवन फंक्शन है, तो इसमें इसको हमने चेक करना है, इसके वो वाले पॉइंट्स फाइंड करने हैं जिस पे ये कॉन्टिन्यूस है और किन पॉइंट्स पे ये डिसकॉन्टिन्यूस है, ये हमने देखना है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम फंक्शन वैल्यूज़ की चेक करेंगे, क्योंकि अब ये हमारे पास पीस वाइज फंक्शन बन चुका है। तो पीस वाइज फंक्शन के लिए हमें इधर इसकी फंक्शन वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, ये सारी वैल्यूज इस पर हमें चेक करना पड़ेंगी। तो पहले मैं इसकी फंक्शन वैल्यू लेता हूँ। फंक्शन वैल्यू के लिए हमने क्या करना होता है, मैंने भी आपको बताया कि आपके पास जो भी ये गिवन फंक्शन होगा इसके अंदर आपने डायरेक्ट वो वाली वैल्यू जो है वो सब्स्टिट्यूट कर दें। तो स्टूडेंट्स इधर अगर आप देखें तो x ग्रेटर इक्वल टू वन और x लेस देन वन है, तो इसीलिए मैं पहले इस वन पे इसको कॉन्टिन्यूटी चेक करना चाह रहा हूँ इसकी। ठीक है, बाकी तो ये वाला फंक्शन हमारा x की ऑल वैल्यूज़ पे डिफाइन है, तो मैं जस्ट इसको वन पे इसकी जो कॉन्टिन्यूटी है जस्ट वो चेक करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो वन पे मैंने फंक्शन वैल्यू ली इसकी, तो ये वन माइनस वन ज़ीरो प्लस साइन वन, ये मीन्स के फंक्शन वैल्यू का आंसर हमारे पास साइन वन आ गया। इसी तरह से आप इस पे इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट भी फाइंड करेंगे। ठीक है, तो ये है आपके पास इसकी अगर लेफ्ट हैंड लिमिट मैं लूँगा तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हमने पढ़ा था कि पीस वाइज फंक्शन में जिस इनइक्वालिटी में लेस देन का साइन इन्वॉल्व होता है वो वाली वैल्यू हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लेते हैं। तो x लेस देन वन इधर है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम वैल्यू लेंगे माइनस एक्स प्लस वन। राइट हैंड लिमिट के लिए ग्रेटर की इनइक्वालिटी देखते हैं और उसके लिए हम वैल्यू लेंगे x माइनस वन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इधर ये आपके पास आ जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट है तो माइनस एक्स प्लस वन मैंने लिया है इधर, इसकी जगह पे ये लिमिट अप्लाई करें, सिंप्लीफिकेशन के बाद इसका आंसर भी साइन वन आ गया। मैंने इसकी राइट हैंड लिमिट ली, राइट हैंड लिमिट का भी आंसर इसका साइन वन आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस फंक्शन की लिमिट जो है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ये दोनों इक्वल आ गई हैं, तो उस फंक्शन की लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, तो फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी और वो वाली लिमिट भी हमारे पास साइन वन के इक्वल ही आएगी। ठीक है, तो ये लिमिट एक्स अप्रोचेस टू
1 एफ ऑफ एक्स, ये भी हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगी, साइन 1 के। तो अब इधर आप देखें फंक्शनल वैल्यू भी साइन 1 के इक्वल थी और लिमिट जो है वो एग्जिस्ट भी कर रही है और वो भी साइन 1 के इक्वल है, थर्ड कंडीशन है। तो ये इस पर तीनों कंडीशंस एट एक्स इक्वल टू 1 पे फुलफिल कर रही हैं, तो इसीलिए हम कह देंगे कि एट एक्स इक्वल टू 1 पे जो गिवन फंक्शन है हमारा वो कॉन्टिन्यूस है। तो इसके अलावा जो गिवन फंक्शन है हमारा वो ऑल वैल्यूज़ पे डिफाइंड है, तो इसीलिए अगर वो ऑल वैल्यूज़ पे डिफाइंड है तो हमारा जो गिवन फंक्शन है वो एक्स की ऑल वैल्यूज़ पे कॉन्टिन्यूस होगा। या फिर हम उसको ये भी कह सकते हैं कि दिस इज़ द गिवन फंक्शन इज़ कॉन्टिन्यूस एट एवरीवेयर। ठीक है, मीन्स कि आप एक्स की जो भी वैल्यू ले लें उस पर ये हमारे पास कॉन्टिन्यूस होगा। अच्छा, इसके बाद स्टूडेंट्स और भी हमारे पास एग्जांपल है, हमने इंटरवल फाइंड करना है। अब ये आपके पास पीस वाइज फंक्शन नहीं है, हमने इसको चेक करना है कि ये एक्स की किन वैल्यूज़ पे ये फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस होता है और किन वैल्यूज़ पे फंक्शन हमारा डिसकॉन्टिन्यूस है, या हमने वो वाले इंटरवल फाइंड करने। तो स्टूडेंट्स इसको अगर आप इस फंक्शन को देखें तो ये फंक्शन हमारा एक्स की ऑल वैल्यूज़ पे डिफाइंड है, एक्सेप्ट मीन्स कि आपका कॉज ये जो डिनोमिनेटर है ये आपका 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ये डिनोमिनेटर आपका 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। मीन्स कि अगर आपका डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं होता, एक्स की वो वाली सारी वैल्यूज़ जिस पे फंक्शन डिनोमिनेटर आपका 0 नहीं होता, वो वाली सारी वैल्यूज़ पे आपका ये फंक्शन जो है ये कंटिन्यूस होगा। ठीक है, एक्स की वो वाली ऑल वैल्यूज़ जिस पे हमारा डिनोमिनेटर या कॉज एक्स जो है ये 0 नहीं होता, वो वाली सारी वैल्यूज़ पे हमारा जो गिवन फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस होगा। तो अब हमने जस्ट ये चेक करना है कि हमारा कॉज एक्स जो है वो 0 किन वैल्यूज़ पे होता है। ठीक है, हमने अब जस्ट ये देखना है कि कॉज एक्स 0 जो है वो किस वैल्यू पे होता है। तो कॉज एक्स की वैल्यू 0 अगर आप देखें तो ये ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे, ठीक है, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे कॉज की वैल्यू हमेशा 0 होती है। ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 का मतलब साइन 1 इंटू π/2 या कॉज 1 इंटू π/2, कॉज 3 इंटू π/2 अप टू सो ऑन। मीन्स कि ये π/2 के साथ जो हमने मल्टीपल्स लेने हैं वो ऑड होने चाहिए। अगर ये जितने भी मल्टीपल्स हैं अगर ये ऑड मल्टीपल्स हैं तो देन इन पे फंक्शन जो है ये कॉज जो है हमारा ये क्या होगा, ये 0 वैल्यू देगा। ठीक है, तो मैंने ऑल ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 जो है उनको लिखने के लिए मैंने उनको जनरल जो है वो इस तरह से लिख दिया 2n-1 इंटू π/2। ठीक है, तो कॉज जो है हमारा 2n-1 इंटू π/2 पे 0 होता है, तो इसीलिए x जो है वो 2n-1 इंटू π/2 के अलावा बाकी जितनी भी वैल्यूज आती हैं उन सब वैल्यूज पे फंक्शन हमारा क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा, एक्सेप्ट x इज इक्वल टू 2n-1 इंटू π/2। ठीक है, तो इसका जो इंटरवल ऑफ कॉन्टिन्यूटी जो है वो हमारे पास क्या होगा, ऑल वैल्यूज ऑफ x होंगी सिर्फ ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 के अलावा, क्योंकि इन ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे फंक्शन हमारा डिसकॉन्टिन्यूस हो जाता है। डिसकॉन्टिन्यूस इसलिए हो जाता है क्योंकि x इक्वल टू 2n-1 इंटू π/2 पे फंक्शन हमारा डिफाइंड ही नहीं रहेगा, ये इन्फिनिटी हो जाता है। तो इसीलिए हम कह देंगे कि x इंटू 2n-1 इंटू π/2 पे फंक्शन हमारा डिसकॉन्टिन्यूस है और उसके अलावा जितनी भी वैल्यूज हैं उन सब वैल्यूज पे फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, तो एक और पीसवाइज फंक्शन है हमारे पास, उस पर कॉन्टिन्यूटी जो है उसको देख लेते हैं। इस पे कॉन्टिन्यूटी अगर आप देखें तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास है x3, ये कुछ इस शेप में है, तो हमने इस पे कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। तो स्टूडेंट्स कॉन्टिन्यूटी जब भी पीसवाइज फंक्शन दिया जाएगा तो उसके लिए आपने कॉन्टिन्यूटी के लिए 3 चीज़ें देखनी है कि जिस पॉइंट पे आप फंक्शन को कॉन्टिन्यूस चेक करना चाह रहे हैं उस पॉइंट पे 3 जो इनइक्वालिटीज़ हैं वो होनी चाहिए, 3 सिंबल्स उस पर एग्जिस्ट करने चाहिए, एक ग्रेटर देन का, एक लेस देन का और इक्वल का। ठीक है, क्योंकि ग्रेटर से हमें राइट लिमिट मिलती है, लेस के साइन से हमें लेफ्ट हैंड लिमिट मिलती है और इक्वल वाले साइन से हमें फंक्शनल वैल्यू मिलती है। तो वो वाला पॉइंट जिस पे ये 3 कंडीशंस होंगी ना तो उस पे हम कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे। जो दूसरा पॉइंट होगा उस पे हम डायरेक्ट उसको बोल देंगे कि इस पॉइंट पे फंक्शन हमारा डिसकॉन्टिन्यूस है। तो इधर एक आपके पास स्टेटमेंट उसने लिखी है x नॉट इक्वल टू 2, तो x नॉट इक्वल टू 2 का मीनिंग हमारे पास क्या होता है, या x नॉट इक्वल टू -2। x नॉट इक्वल टू 2 का मीनिंग इधर सिंपल हमारे पास ये है कि x जो है वो 2 से ग्रेटर भी है और 2 से लेस भी है, जस्ट इक्वल नहीं है।
एक्स नॉट इक्वल टू 2 का मीनिंग ये है कि एक्स 2 से ग्रेटर भी है, एक्स 2 से लेस भी है, जस्ट इक्वल नहीं है। इक्वलिटी इसके लिए होल्ड नहीं करती, वो इक्वलिटी वाला सिंबल जो है वो उसने इधर हमें सेपरेट दे दिया है। एक्स नॉट इक्वल टू -2 का मीनिंग भी यही है कि एक्स ग्रेटर देन -2 और एक्स इज लेस देन -2। ये मीन्स कि एक्स जो है वो -2 से ग्रेटर भी है, -2 से लेस भी है, जस्ट इक्वलिटी इक्वल नहीं है। इक्वल वाली कंडीशन वो उसने इधर सेपरेट दे दी है। तो मीन्स के इस क्वेश्चन में हम 2 पे भी और -2 पे भी, इन दोनों पॉइंट पे इसकी कंटिन्यूटी जो है उसको डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, एक्स इक्वल टू 2 पे भी और -2 पे भी। तो एक्स इक्वल टू 2 पे इसकी कंटिन्यूटी जो है वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, -2 पे आप लोगों ने इसको खुद चेक करना है। तो एट एक्स इक्वल टू 2 पे फंक्शनल वैल्यू पहले लेनी है। तो हमेशा फंक्शनल वैल्यू के लिए आप लोगों ने चीज़ माइंड में रखनी है कि फंक्शनल वैल्यू के लिए आपके पास जो गिवन फंक्शन होगा उसमें इक्वालिटी को देखना है आप लोगों ने। मीन्स कि उसमें इक्वल का साइन होना चाहिए, चाहे वो लेसर इक्वल टू है, चाहे वो ग्रेटर इक्वल टू है, चाहे वो अकेला इक्वल दिया गया है। आपने उसके ऑपोजिट जो भी फंक्शन की वैल्यू दी गई होगी आपने वो वाली चूज़ करनी है। तो एट एक्स इक्वल टू 2 के इक्वालिटी 2 पे ये है। तो 2 पे जो फंक्शन वैल्यू वो हमें क्या दी गई है 3। तो वो मैंने इधर हमारी ये फंक्शन वैल्यू जो है ये फर्स्ट कंडीशन जो है कॉन्टिन्यूटी की वो एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 3 आ गई है। ठीक है, अब सेकंड पे हमने इसकी ये चेक करना था कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं। तो लिमिट के लिए हमने लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लेनी होती है। तो अब इसमें देखें एक्स लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हमने एक्स लेस देन 2 देखना है, राइट लिमिट के लिए हमने एक्स ग्रेटर देन 2 लेना है। तो एक्स लेस देन 2 और ग्रेटर देन 2 ये दोनों इस एक ही वैल्यू के ऊपर आ रहे हैं। मीन्स कि जब आपने लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करनी है फिर भी हमने यही फंक्शन लेना है, अगर राइट हैंड लिमिट फाइंड करनी है तो फिर भी हमने यही फंक्शन लेना है। तो इसीलिए मैं इसकी जो लिमिट है उसको मैं डायरेक्ट ही चेक कर रहा हूँ। मैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को अलग अलग चेक नहीं कर रहा, बल्कि मैं इसको कंबाइन चेक कर रहा हूँ, इकट्ठा ही चेक कर रहा हूँ। क्योंकि दोनों लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए भी हमने यही फंक्शन लेना है, राइट हैंड लिमिट के लिए भी हमने यही फंक्शन लेना है। तो इसीलिए मैं इनको इकट्ठा चेक कर रहा हूँ। अगर आप लोग इनको अलग अलग भी चेक करना चाहते हैं तो इसमें कोई इशू नहीं है, आप लोग इनको अलग अलग भी चेक कर सकते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम हमारे पास नहीं होगी, तब भी क्वेश्चन आपका ठीक होगा। तो इधर मैंने लिमिट इसकी ली x³ -8 ओवर x² -4 आ गया। इसको सिंप्लीफाई किया मैंने, ऊपर भी फार्मूला ओपन किया, नीचे भी फार्मूला ओपन किया, ये सम कैंसिलेशन हुई। कैंसिलेशन के बाद आपके पास जो वैल्यू है इस लिमिट की वो हमारे पास क्या आ गई, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 ये 3 के इक्वल आ गई। मीन्स कि आपकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और वो 2 के इक्वल है, और आपकी फंक्शनल वैल्यू जो है वो भी एग्जिस्ट कर रही है और फंक्शनल वैल्यू भी किसके इक्वल है 3 के। लिमिट भी 3 के इक्वल है, फंक्शनल वैल्यू भी 3 के इक्वल आ गई और इसकी लिमिटिंग वैल्यू जो है वो भी 3 के इक्वल आ गई। तो मीन्स के कॉन्टिन्यूटी की 3 कंडीशन इस पर फुलफिल हो गई हैं। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारा गिवन फंक्शन है वो एट एक्स इक्वल टू 2 पे कॉन्टिन्यूज है। ठीक है, क्योंकि इस पे कॉन्टिन्यूटी की ऑल कंडीशन जो है वो फुलफिल हो गई हैं। तो इसके अलावा जो एट एक्स सिमिलरली इसी पैटर्न पे आप लोग एट एक्स इक्वल टू -2 पे इसकी कॉन्टिन्यूटी जो है उसको चेक करेंगे और उसको आप लोगों ने खुद देखना है। ठीक है, अगर उसमें कोई इशू होगा तो वो मेरे साथ आप लोगों ने क्लास ग्रुप में डिस्कस करना है। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।